Hello everyone. Now let's see the most important bit from this chapter, genetic code. अगर यह कंसेप्ट आपको समझ गई और इसके ऊपर आने वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो समझ गया तो समझ लो चैप्टर जीत गए आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हम इसको अच्छे से देखते हैं। हमने इसके हिस्टोरिकल इवेंट्स देखे थे, जेनेटिक कोड वगैरह, कोडॉन वगैरह के बारे में, हरगोविंद खुराना प्लस जॉर्ज गैमो वगैरह, इनकी बातें मैंने आपको पूरी 8-9 पूरे साइंटिस्ट के रोल्स, उन्होंने क्या डिस्कवर किए वो सब बता दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज जेनेटिक कोड। सो जेनेटिक कोड इज नथिंग बट द क्रिप्टोग्राम. It is also called cryptogram, also known as mRNA language. mRNA language. It is also called mRNA language. क्रिप्टो मतलब हिडन, ग्राम मतलब कुछ तो भी इंफॉर्मेशन है, सो इट इज हिडन इंफॉर्मेशन. क्रिप्टोस, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टोगैम्स अपन ने देखे थे. सो क्रिप्टोगैम्स में सेक्स ऑर्गन्स आर हिडन, क्रिप्टो करेंसी मतलब हिडन करेंसी. वैसे क्रिप्टोस, क्रिप्टोस वर्ड का मतलब होता है एकदम हिडन. तो इनके अंदर कुछ तो भी इंफॉर्मेशन है जो हिडन है और वो इंफॉर्मेशन mRNA के ऊपर रहती. सो वी आर स्टडीइंग द जेनेटिक कोड, मींस वी आर स्टडीइंग द mRNA अगेन. सो आपको mRNA का स्ट्रक्चर याद होगा. mRNA इट हैज 2 एंड्स, 5' एंड एंड 3' एंड. इट इज द लीनियर एंड लॉन्गेस्ट RNA molecule. It has unpaired nitrogen bases, and at 5' end it will have AUG or GUG, and at 3' end it will have UAA, UAG or UGA. These are called start codon or initiation codon, and these are called stop codon or nonsense codon. These are called start codon or initiation codon, and these are called stop codon or termination codons. Why? Because they start the process of transcription and they end the process of transcription. We called this triplet of amino nitrogen bases, triplet of successive nitrogen bases located on the strand of mRNA. We called it as a codon. इसको अपन ने codon बोले थे, राइट. सो इसी के आगे बढ़ रहा हूं मैं. तुमको यहाँ तक की कंसेप्ट पता है, mRNA का स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको. सो इसके अगर आगे गए, सो each codon will attract a specific amino acid. Each codon will attract a specific amino acid. मतलब मैंने आपको ये बताया था, हरगोविंद खुराना जी ने जो किया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी, उन्होंने ट्रिपल यू ऐसा एक mRNA बनाया था, आर्टिफिशियल mRNA, और उसके ऊपर से जो प्रोटीन बना उसको ब्रेक करके देखें तो उनको पता चला ट्रिपल यू मतलब एक फिनिल एलेनाइन रहता. इट अट्रैक्ट्स फिनिल एलेनाइन, बराबर. इसी तरीके से CUC, इससे आता ल्यूसिन या ल्यूजाइन और सेरिन, बराबर है. मतलब क्या हो रहा, हर जो कोडॉन रहता अमाइनो, ये mRNA के ऊपर का जो कोई भी ट्रिपलेट रहता, इसको देख के कोई तो भी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड आता, मतलब tRNA लेकर आएगा वो अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड जुड़ के अमाइनो एसिड की चेन बनेगी एंड इट विल बिकम योर पॉलीपेप्टाइड चेन और योर प्रोटीन. ठीक है, तो ये कोडॉन से क्या हो रहा, हर कोडॉन किसी स्पेशल अमाइनो एसिड को अट्रैक्ट करता. तो कौन से अमाइनो एसिड को अट्रैक्ट करेगा? अपने पास तो 20 अमाइनो एसिड्स है, बराबर है क्या. वी हैव देयर आर टोटल 20 अमाइनो एसिड्स आर देयर, एंड ऑफ दैट 20 तुम्हारे ग्लाइसिन, एलेनाइन, वैलिन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, फिर अर्जिनाइन, लाइसिन, बहुत सारे ऐसे, फिनिल एलेनाइन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडिन, बराबर है क्या. सो 20 अमाइनो एसिड्स है. बायोमोलिक्यूल चैप्टर में तुमने याद करोगे, केमिस्ट्री में के भी बायोमोलिक्यूल चैप्टर में तुमने 20 की लिस्ट दिया ली तुमको टेबल. तो मतलब तुमको क्या है, 20 अमाइनो एसिड्स अपनी बॉडी में रहते हैं. 20 टाइप के अमाइनो एसिड, 20 नहीं 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स. तो कौन सा अमाइनो एसिड इसको देख के अट्रैक्ट होगा, ये कोडॉन को देख के कौन सा अमाइनो एसिड अट्रैक्ट होगा, तो अपने को ये भी तो पता होना चाहिए, बराबर है, कि ये अमाइनो एसिड को देख के कौन सा, ये कोडॉन को देखकर कौन सा अमाइनो एसिड अट्रैक्ट होगा. अपन बोल रहे यू को देख के फिनिल एलेनाइन अट्रैक्ट हुआ, ठीक है. तो और वैसे CUC को देख के ल्यूजाइन और UCU को देख के सेरिन. तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी कोडॉन्स आर पॉसिबल, पहले तो कोडॉन कितने पॉसिबल है वो निकालना पड़ेगा. फिर उसके हिसाब से अपन चार्ट बना सकते हैं कि इसको देख के ये आएगा, इसको देख के वो आएगा.
ठीक है, तो पहले ये देखते हैं अपन कितने कोडॉन्स पॉसिबल हैं। सो कोडॉन्स तुमको अभी बोला मैंने दे आर ट्रिपलेट, और ये बात बोला था जॉर्ज गैमो ने। जॉर्ज गैमो को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा था क्रिक ने कि ट्रिपलेट, कोडॉन इज ऑलवेज अ ट्रिपलेट। सो कोडॉन इज अ ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, बराबर। यहां से ध्यान दो जरा, कोडॉन इज अ ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। अपने पास कितने नाइट्रोजन बेसिस है? आरएनए की बात कर रहा मैं, डीएनए को नहीं लेने का, आरएनए। आरएनए में कितने नाइट्रोजन बेसिस होते हैं? आइदर ए, यू, जी, सी, 4 ही, टी नहीं रहता, थायमिन नहीं रहता एमआरएनए के ऊपर। तो अपने पास 4 नाइट्रोजन बेसिस। अब इनको क्या करना है? ट्रिपलेट बनाने, मतलब कि इनके 3-3 के ग्रुप। सो ए की पॉसिबिलिटी ए के साथ और फिर से ए के साथ एक है, वैसे ए की पॉसिबिलिटी यू के साथ है, ए यू, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। वैसे ए तीसरा बदल दो जी, और वापस से ए सी, ये एक डब्बा हो गया, ये 4 हो गए कोडॉन्स। वैसे अब अब बीच वाला बदलने का, ए के बदले अपन ने क्या लिया? यू लेंगे, दूसरे नंबर पे यू लिए ना, तो ए यू ए। अब बीच वाले को बदल देने का, ए यू यू, ए यू जी, ए यू सी, समझ रहा? अब बीच वाले को बदल दो वापस से, ए यू के बदले क्या लेने का? जी लेके देखते पॉसिबिलिटी कैसा बनाना, मैं ध्यान में आ रहा क्या? यस, ट्रिपलेट बनाने का ना अपने को, 3-3 के ग्रुप बनाने के। तो एडेनाइन ग्वानाइन और वापस से एडेनाइन, एडेनाइन ग्वानाइन यूरासिल, एडेनाइन ग्वानाइन ग्वानाइन, एडेनाइन ग्वानाइन साइटोसिन, और लास्ट में सी ले लो बीच में, ए सी सी यू, ए सी जी, ए सी सी। देखो 16 बनेगा, अलग अलग है, सब अलग अलग है, एक भी एक दूसरे के जैसा नहीं है, पूरा कॉपी कोई भी नहीं है, राइट। तो ऐसा करके अपने पास ए के साथ के स्टार्ट होने वाले 16 रहेंगे। बी अगर यू से स्टार्ट करे तुमने, इसके बदले यू डाल दो, सबका पहला पहला बदल दो, यू के साथ के भी 16 आएंगे, ऐसे सेम आएंगे 16, बस पहला वाला यूरासिल रहेगा, उसके 16, फिर इसके भी 16 रहेंगे, इसके भी 16। अरे करेक्ट है क्या? राइट। सो अपना 16 इंटू 16 16 16 16 टोटल कितने रहेंगे? 64 कोडॉन्स आर पॉसिबल हियर। कितने कोडॉन्स पॉसिबल है? 64 कोडॉन्स आर पॉसिबल। ओके, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ पॉसिबल कोडॉन्स इज इक्वल टू 4⁻³ 4 क्यूब, 4 क्यूब। अब 4 क्यों लिए? सो व्हाई वी हैव टेकन 4? 4 इज इक्वल टू टोटल टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस अवेलेबल। टोटल टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस अवेलेबल। अपने पास कितने टाइप नाइट्रोजन बेसिस अवेलेबल है? टोटल 4 नाइट्रोजन बेसिस अवेलेबल, ए यू जी सी, ये 4 अवेलेबल है अपने पास, राइट। और 3 क्यों लिए? 3 मतलब बिकॉज योर कोडॉन इज अ ट्रिपलेट, कोडॉन इज अ ट्रिपलेट, राइट। इमेजिन करो अगर कोडॉन डबलेट रह रहा तो क्या हो रहा? इफ कोडॉन इज अ डबलेट, डबलेट रह रहा तो क्या हो रहा? सिर्फ 2-2 किस ग्रुप बनाने का? ए यू, ए जी, ए सी। वैसे इसके और कुछ बनने की पॉसिबिलिटी? डबलेट और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं। वैसे दूसरे जी ए, जी यू, जी सी, जी जी, वैसे सी के 4 और यूरासिल के 4, टोटल 16 ही बन रहे। मतलब अपने कोडॉन को डबलेट अगर कंसीडर करते थे, इफ कोडॉन इज ट्रिपलेट, पहली कंडीशन क्या निकाले अपन ने? इफ कोडॉन इज ट्रिपलेट, देयरफॉर टोटल कोडॉन्स कितने? 64 पॉसिबल थे। टोटल कोडॉन 64 निकाले अपन ने अभी डब्बा, राइट। लेकिन अगर वो डबलेट रह रहे तो, इफ कोडॉन वेयर डबलेट, अगर वो डबलेट होते तो टोटल कितने बन रहे? सिर्फ 16 बनते, देखो। और फिर अपना 4 नाइट्रोजन बेसिस है, तो 3 के बदले फॉर्मूला में क्या लगाने करते हैं? 4 का स्क्वायर, बिकॉज इट इज डबलेट, इट इज डबलेट, तो फिर सिर्फ 16 बने। इफ कोडॉन इज सिंगलेट, इफ कोडॉन वेयर सिंगलेट, अगर सिंगलेट रह रहे तो 4 ही बन रहे। ए एक कोडॉन हो जा रहा अपने आप में, यू एक कोडॉन, जी एक कोडॉन, सी एक कोडॉन। सो 4:1, फॉर्मूला क्या बन जा रहा? 1। सो टोटल कोडॉन्स कितने पॉसिबल थे? 1, राइट। और अगर कोडॉन टेट्राप्लेट, ट्रिपलेट से ज्यादा टेट्राप्लेट रह रहा तो 4:4, 64 इंटू 4 करना पड़ रहा, वो और ज्यादा बड़ा आ जा रहा नंबर। अरे बराबर है क्या? तो इस तरीके से तुम्हारे कोडॉन हमेशा ट्रिपलेट रहेंगे। सो फॉर्मूला क्या रहेगा?
नंबर ऑफ पॉसिबल कोडॉन्स इज इक्वल टू 4:3। 4:3 के बदले और फॉर्मूले को अगर अपन ने अच्छे से लिखे, सो अवेलेबल नाइट्रोजन बेसिस रेज टू कोडॉन डबलेट है, ट्रिपलेट है, क्या है वो लिखने। ओके, आपको एक क्वेश्चन ऐसा घुमा के भी देख सकते हैं कि एक न्यूक्लिक एसिड है कोई तो भी ऑर्गेनिज्म में, उसमें 5 नाइट्रोजन बेसेस है, 5। फॉर एग्जांपल थायमिन भी 5 एक डीएनए एमआरएन में, फॉर एग्जांपल मैं जनरेट कर रहा है एग्जांपल, 5 नाइट्रोजन बेसेस, तो तुम्हारा 4 के बदले तुमको क्या लेना पड़ेगा वहां पे 5। इफ एन ऑर्गेनिज्म हैज 5 नाइट्रोजन बेसेस एंड द कोडॉन इज ट्रिपलेट, तो फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा, जितने नाइट्रोजन बेसेस है रेज टू ट्रिपलेट। इफ द कोडॉन इज डबलेट, समझ रहा है, सो अगर ट्रिपलेट रहा तो 5:3 125, सो वो ऑर्गेनिज्म में कितने कोडॉन्स पॉसिबल रहेंगे 125। कैसा निकालना मैं, तुमको सिर्फ ये देखना पड़ेगा नंबर ऑफ कोडॉन्स निकालने के लिए, हाउ मेनी नाइट्रोजन बेसेस आर देयर इन दैट नाइट्रोजन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस आर अवेलेबल एंड रेज टू कोडॉन इज वेदर इट इज डबलेट और ट्रिपलेट। तो अपने पास ट्रिपलेट रहता कोडॉन तो 64 आते टोटल, ठीक है, डबलेट रहा तो 16 आते और सिंगलेट रहता तो 1 आते। मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला था कोडॉन इज अ ट्रिपलेट। गैमोव, जॉर्ज गैमोव की लाइन देखो हिस्टोरिकल इवेंट्स में, जॉर्ज गैमोव, उसका क्या बोलना था, कोडॉन इज अ ट्रिपलेट, और क्रिक ने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन लिखा है क्या, राइट। तो ये बात ट्रिपलेट है, ये कैसा मानते हैं अपन, व्हाई इट इज नॉट डबलेट, व्हाई इट इज नॉट सिंगलेट, व्हाई इट इज नॉट क्वाड्रलेट, या फिर उससे ज्यादा क्यों नहीं, हमेशा 3 के ग्रुप को कोडॉन क्यों मानने का, 4 के ग्रुप को भी मान सकते थे तुम, 2 के ग्रुप को भी कोडॉन मान सकते थे, 3 के ग्रुप को कोडॉन क्यों मानते, सवाल समझ में आ रहा, व्हाई कोडॉन इज ऑलवेज अ ट्रिपलेट, व्हाई कोडॉन इज ऑलवेज अ ट्रिपलेट, आंसर दे रहा मैं, बिकॉज वी हैव 20 अमीनो एसिड्स, डिफरेंट अमीनो एसिड्स, ओके, एंड ईच कोडॉन, दैट इज वन कोडॉन स्पेसिफाइज वन अमीनो एसिड। एक कोडॉन को देख के एक अमीनो एसिड आता, अभी अपन ने 3 एग्जांपल देखे, यू को देख के फिनिलएलेनाइन आएगा, CUC को देख के आएगा तुम्हारा ल्यूजाइन, और UCU को देख के आएगा सेरिन, बराबर है, मतलब हर कोडॉन के लिए एक अमीनो एसिड। तो अपने पास कितने अमीनो एसिड है, 20 अमीनो एसिड्स है अपने पास टोटल। तो एटलीस्ट कितने कोडॉन होना तुम्हारे को, एटलीस्ट कम से कम कितने कोडॉन होना तुम्हारे को, 20 कोडॉन होना, कम से कम 20 कोडॉन होना, समझ रहा, एक कोडॉन के देख के एक अमीनो एसिड आता, तो 20 अलग अलग अमीनो एसिड्स है, तो उनके लिए 20 अलग अलग कोडॉन लगेंगे तुमको, 20 अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए 20 अलग अलग कोडॉन्स लगेंगे। तो ये 20 कोडॉन कहाँ पे पॉसिबल है, देखो अगर सिंगलेट रह रहा तो पॉसिबल है कि 20 कोडॉन नहीं, वहां पे एक ही कोडॉन पॉसिबल, 4 ही कोडॉन पॉसिबल है, सॉरी 4 ही कोडॉन पॉसिबल है। अगर डबलेट रहते तो कोडॉन, तो फिर वहां पे 16 कोडॉन्स पॉसिबल है, टोटल 16 कोडॉन्स पॉसिबल है, लेकिन अपने को 20 चाहिए, तो 20 के लिए एटलीस्ट 20 होना, 20 से ज्यादा भी चलते, तो वो कंडीशन कहाँ पे पॉसिबल हो रही तुम्हारी, ट्रिपलेट कंडीशन में, ट्रिपलेट कंडीशन में पॉसिबल है। तो मतलब क्या हो रहा, इफ कोडॉन इज ट्रिपलेट देन we can have 64 codons, and therefore that is the number more than enough to specify all 20 amino acids, therefore codon is always a triplet, okay। अभी अपन ने देखा यू को देख के आता फिनिलएलेनाइन, CUC को देख के आता ल्यूजाइन, और UCU को देख के आता सेरिन, राइट। तो ये तो डिक्शनरी बनेगी अब 64 अमीनो अपने कोडॉन्स के, अपने जो 64 कोडॉन्स है। अब मैं आपको कौन सा बिट बता रहा, डिक्शनरी ऑफ कोडॉन्स बोल रहा, डिक्शनरी ऑफ कोडॉन्स, या फिर कौन से कोडॉन को देख के कौन सा अमीनो एसिड आएगा। तो आपके सामने जो फोटो आ रही, स्टेट बोर्ड की एक फोटो है पूरी फुल पेज, और उसकी दिख रही है स्टेट बोर्ड की फोटो, राइट। पेज नंबर 81 पे ये फोटो आपको दिया रही है, डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड बोल के, प्लस आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर 112 पे भी एक ही फोटो दिया रही है, द कोडॉन्स फॉर द वेरियस अमीनो एसिड्स। तो ये जो डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी तुम्हारे निरेनबर्ग, ओकोआ, मैथेई, ये जो 3 लोग थे, मैंने आपको नाम दिया था लास्ट क्लास के, 3 नाम देखो हिस्टोरिकल इवेंट्स में के, निरेनबर्ग, मैथेई एंड ओकोआ, ये तीनों ने मिलकर ये पूरी डिक्शनरी बनाए। इन्होंने पता करे कि कौन से कोडॉन को देख के कौन सा अमीनो एसिड आना चाहिए, सो कौन से कोडॉन को देख के कौन सा अमीनो एसिड आना चाहिए, ये उन्होंने टेबुलेट करे। सो आप टेबल में देख रहे होंगे, सो चारों पहले यूरासिल वाले हैं, पहले हॉरिजॉन्टल कॉलम में देख रहे होंगे तुम, तो UUU, UUC, UUA, UUG,
वैसे सी दूसरे कॉलम में देख रहे हैं तुम हॉरिजॉन्टली देखो UCU, UCC, UG, UCA, UCG, आपको ये सब ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे आपको पूरे 20 अलग अलग अमीनो एसिड्स अलग अलग जगहों पे दिखेंगे। देखो सो फिनिल एलेनाइन के लिए पहले 2 है, फे, उस शॉर्टकट में फिनिल एलेनाइन का शॉर्टकट लिखे फे, वैसे ल्यूजाइन का LEU, वैसे सेरिन का SER, टायरोसिन का TYR। दिख रहा है क्या? थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, 15 मिनट दो लगे तो ये ऑब्जर्व करने को पूरे 15 मिनट दो। इसमें तुमको AUG और GUG देखो, AUG और GUG खुद ही ढूंढो, मैं नहीं मार्क करने वाला है। AUG के सामने तुमको मिथियोनाइन का MET दिख रहा क्या है? AUG, वीडियो पॉज करो लगे तो, और देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में AUG का पे, उसको देख के मिथियोनाइन आता। मैंने तुमको बोला था इनिशिएशन कोडॉन को देख के हमेशा मिथियोनाइन ही आता। वैसे GUG को देख के वैलिन आ सकता, वैलिन भी आ सकता उसको देख के। ओके, सो AUG को देख के मिथियोनाइन और GUG को देख के वैलिन आएगा। लेकिन अगर तुम स्टॉप कोडॉन देखेंगे, कौन से 3 स्टॉप कोडॉन तुम्हारे? UAA, UAG और UGA, ये 3 स्टॉप कोडॉन से। बराबर, आपको होमवर्क दिया था मैंने उनके नाम ढूंढ के निकालने का। सो 3 कोडॉन कौन से तुम्हारे? UAG, UAA, UGA, ये 3 स्टॉप कोडॉन से। इनको देख के कोई अमीनो एसिड नहीं आता। देखो स्टॉप कोडॉन निकाला, उनके नाम के आगे डब्बे में देखो, तो इनको मैंने तुमको होमवर्क दिया था कि कलर के ऊपर से नाम रखे आले। सो UAG को बोलते अंबर, UAA को बोलते ऑकर और UGA को बोलते ओपल। ये ब्रूनर बोल के एक साइंटिस्ट था, उसने किसने तो भी नाम दिया था ये। सो पहला जो UAG है उसको देख के कोई भी अमीनो एसिड नहीं आता, इट इज देयर फॉर स्टॉप कोडॉन। अगर आप डब्बे में देख रहे होंगे सो UAA का पे UAA लिखा, 3rd कॉलम के वर्टिकल में फर्स्ट UAA स्टॉप, UAG भी स्टॉप और उसके बाजू में UGA भी स्टॉप। समझ में आया? स्टॉप क्यों निकाला है? क्योंकि उनको देख के कोई अमीनो एसिड नहीं आता। इन्होंने क्या करे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, उन्होंने देखे कि इसको देख के कौन सा आता अमीनो एसिड, ऐसा ढूंढ के निकालेंगे, खुराना के जैसा निकालेंगे ढूंढ के, नहीं मिला। इसको देख के भी कोई नहीं आया, इसको देख के भी कोई अमीनो एसिड नहीं आया। रिएक्शन वहां पे रुक गई, प्रोसेस स्टॉप हो गई। तो इस पे से उन्होंने डिसाइड करे कि ये स्टॉप कोडॉन होंगे, ये रिएक्शन को या फिर प्रोसेस को स्टॉप करने का काम करते हैं। ओके, सो इस तरीके से तुम्हारा पूरा डिक्शनरी बना लिया। यहाँ पे पूरे 20 अमीनो एसिड्स तुमको अलग अलग कोडॉन्स, कोई कोई रिपीट भी मिलेंगे, कोई कोई जगह पे ऐसा मिलेंगे 4 अलग अलग है कोडॉन, लेकिन चारों के चारों एक जैसे अमीनो एसिड को पूरा कोड कर रहे। जैसे कि सेकंड वाले बॉक्स में देखो UCU, UCC, UCA, UCG, वहां पे सेरिन निकाला है। चारों अलग अलग कोडॉन है लेकिन एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे। वैसे नीचे भी देखो डबल भी है, कोई 309 के लिए, प्रोलिन के लिए 4 का है, एस्पेरिजिन, ग्लूटामिन। आप तुमको याद नहीं करने का, रट्टा नहीं मारने का डब्बा, ये रट्टा नहीं मारने का है, क्या बोल रहा मैं समझ रहा। तुमको सिर्फ क्या करने का, देख लेने का कि ऐसे कोडॉन्स है और हर कोडॉन के लिए कोई तो भी स्पेसिफिक अमीनो एसिड आता। तुमको यहाँ पे दिखाई देंगे, एक चीज ध्यान में लेंगे तुम कि अपने पास 64 कोडॉन्स है, अपने पास 64 कोडॉन्स है, ठीक है। अपने को जरूरत सिर्फ 20 कोडॉन्स की, अपने पास सिर्फ 20 कोडॉन्स की जरूरत है। तो 20 कोडॉन से ज्यादा जब कोडॉन हो जाते तो ऐसा भी हो सकता है कि एक आधा कोडॉन रिपीटेड दूसरे किसी अमीनो एसिड को कोड करेगा, एक आधा कोडॉन दूसरे किसी अमीनो एसिड को कोड कर देगा। तो इसके लिए क्या होता, 4 कोडॉन अलग अलग रहने के बावजूद भी एक जैसे कोडॉन को ही, एक जैसे अमीनो एसिड को ही वो बुलाते, ठीक है। तो इसके लिए एक्स्ट्रा कोडॉन हो जाने की वजह से उनको यूज कर लेते, उनको देख के सेम अमीनो एसिड भी आ सकते, लेकिन वही आएगा, दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। जो भी लिखा है आपके सामने डब्बे में, तो एक बार बॉक्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो, कौन से क्या लिखा है, बॉक्स का मीनिंग क्या है, विच अमीनो एसिड इज स्पेसिफाइड बाय विच कोडॉन, which amino acid is specified by which codon. So this dictionary of codons was given by Nirenberg, Mathey and Ochoa. Nirenberg, Mathey बराबर and Ochoa, Severo Ochoa, ये तीनों ने ये पूरा डब्बा दिए थे। Okay, so this is about codon, what are the codons etc. Okay, now let's see the properties of codon, yeah, properties of genetic code. प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड मतलब व्हाट आर द फीचर्स इन द जेनेटिक कोड, कोडॉन क्या रहते, कैसे रहते, उसका वर्किंग कैसा रहता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कोडॉन और व्हाट इज जेनेटिक कोड। सो जेनेटिक कोड इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोडॉन्स ऑन mRNA, दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स ऑन mRNA एंड द अमीनो एसिड्स। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन था, जो हमने अभी देखे कि कौन से कोडॉन को देख के कौन सा अमीनो एसिड आता। सो दिस रिलेशनशिप बिटवीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन mRNA एंड द स्पेसिफिक अमीनो एसिड, दिस रिलेशनशिप इज नोन एज जेनेटिक कोड।
ये कोड है जिसको देख के, न्यूक्लियोटाइड को देख के कोई तो भी अमीनो एसिड अट्रैक्ट होता। सो ये हमारे डीएनए में प्रेजेंट रहता, उसके ऊपर से एमआरएनए बनता और उसको देख के अमीनो एसिड्स आते और प्रोटीन बनाते। सो एक प्रकार का ये हमारे डीएनए में, हमारे एमआरएनए में प्रेजेंट एक ऐसा कोड है जिसको देख के अमीनो एसिड्स अट्रैक्ट होते। सो व्हाट इज जेनेटिक कोड, पहले डेफिनेशन डाल देने का उसका पहली फीचर, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए एंड एमआरएनए एंड विथ इनका रिलेशनशिप किससे, अमाइनो एसिड्स, उनका रिलेशनशिप अमाइनो एसिड्स है। तुम बोले सर एमआरएनए के ऊपर कोडॉन्स रहते, बराबर है, लेकिन आरएनए बनता किसके ऊपर से, डीएनए के ऊपर से। एमआरएनए किसके ऊपर सिंथेसाइज होता, डीएनए के, अपन आगे देखने वाले। मींस कहीं ना कहीं डीएनए पे से जो एमआरएनए बनता कॉम्प्लीमेंट्री होके, और उसको देख के अमाइनो एसिड अट्रैक्ट होगा। सो डीएनए के ऊपर की सीक्वेंस विल डिसाइड, द सीक्वेंस ऑन डीएनए विल डिसाइड द सीक्वेंस ऑन एमआरएनए एंड दैट सीक्वेंस विल डिसाइड द अमाइनो एसिड। तो डीएनए और एमआरएनए के ऊपर की सीक्वेंसेस के आधार पर ही कोई तो भी अमीनो एसिड अट्रैक्ट हो रहा, इसके लिए इसको जेनेटिक कोड बोला जाता है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए, एमआरएनए एंड विद द अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, दूसरा, इट इज ऑलवेज अ ट्रिपलेट, इट्स ऑलवेज अ ट्रिपलेट। अभी अपन ने देखा डेफिनेशन डाल दी कोडॉन की। व्हाट इज जेनेटिक कोड, कोड इज नथिंग बट अ कोडॉन, each genetic code is nothing but a codon. It is the triplet of successive unpaired nitrogen bases on the strand of mRNA, on the strand of mRNA. definition आपको पता है। then it will have polarity, genetic code will have polarity, 5 bar end and 3 bar end, दो एंड रहते उसको, क्योंकि एमआरएनए को भी एंड रहते। वही अपन रीडिंग हमेशा कौन सी डायरेक्शन में करते हैं, 5 बार 2 3 बार, 5 बार 2 3 बार रीडिंग हमेशा ऐसी करते अपन, ए यू जी सी सी ए सी सी, ऐसी करते हैं रीडिंग। सो द रीडिंग विल बी देयर एंड देयरफॉर यू कैन सी द पोलैरिटी, एंड में रहेगा यू ए, दैट इज टर्मिनेशन कोड। सो ईच कोडॉन विल बी ट्रिपलेट and it will have polarity, that is it has two poles, 5 bar end and 3 bar end, that is 5 bar pole and 3 bar. Okay, at 5 bar pole you will get initiation codon, that is AUG or GUG, and at the 3 bar end you will get, ये 5 bar end पर रहता है इनिशिएशन, ये सब बातें जो पता है मैं वो कोड तुमको दे रहा हूँ वापस से प्रॉपर्टीज के फॉर्म में। that is at 3 bar end there is termination codon, it may be UAA, UAG, UGA, इनको देख के कोई अमीनो एसिड नहीं आता, बाकी सारे कोडॉन्स को देख के अमीनो एसिड्स आते, बराबर। सो दिस इज इनिशिएशन कोडॉन, दिस इज टर्मिनेशन कोडॉन। एक बात ये भी थोड़ी सी लॉजिक की देखो, अपने पास 64 कोडॉन्स है, बराबर, उनमें से सिर्फ 3 कोडॉन्स ऐसे हैं, उनमें से 3 कोडॉन्स ऐसे हैं जिनको देख के नो अमीनो एसिड इज अट्रैक्टेड, कोई अमीनो एसिड नहीं आएगा उनको देख के, बराबर। बचे कितने कोडॉन्स है, 64 में से 3 गए तो बचे कितने, 61 कोडॉन्स। आप डब्बे में फिर से देख लो लगे तो जेनेटिक कोड के बॉक्स में। सो ऐसे कोडॉन्स है, दे स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड, कोई ना कोई अमीनो एसिड आते हैं जिनको देख के, बराबर है। 3 कोडॉन ऐसे है, कौन से वो 3 कोडॉन, दीज आर योर टर्मिनेशन कोडॉन्स, यूए, यूएजी, यूजीए, इनको देख के कोई अमीनो एसिड नहीं आता, लेकिन बचाले सारे जो 61 कोडॉन्स है उनको देख के कोई ना कोई अमीनो एसिड आता, बोले तो आते ही डब्बा देखो, राइट। मतलब क्या होगा, इनको देख के कोई नहीं आ रहा, इनको देख के सॉरी इनको देख के कोई नहीं आ रहा, इनको देखकर कोई तो आ रहा, तो इसके लिए जो 61 है ये तुम्हारे लिए सेंस हो गए, सेंस कोडॉन्स बोलते हैं इनको, क्योंकि कुछ तो भी सेंस है इनमें, कुछ तो भी काम कर रही है, सेंसिबल है, कुछ तो भी काम कर रहे अपने को अमीनो एसिड लाके दे रहे। देयरफॉर 61 कोडॉन्स आर सेंस कोडॉन्स and 3 codons are called nonsense codons. कैसे कोडॉन, नॉनसेंस कोडॉन्स, नॉनसेंस, सिंगम पिक्चर में बोलता ना नॉनसेंस। तो कितने कोडॉन्स अपने पास ऐसे नॉनसेंस, व्हाई दे आर कॉल्ड नॉनसेंस कोडॉन्स, बिकॉज नो अमीनो एसिड, दे आर नॉट सेंसलेस, they are a kind of senseless, but what kind of senseless, they cannot attract any amino acid, hence they are called nonsense codons. Then which codons are sense codons, the amino acids, the codons that can attract a special amino acid, a specific amino acid, they are called sense codons. तो MCQ आया, how many codons are sense codons, 64, 3, 61, 60 या 20,
सो सेंस कोडॉन कितने अपने पास 61, जिनको देख के कोई ना कोई अमीनो एसिड आएगा. हाउ मेनी आर नॉनसेंस कोडॉन्स? 3, विच आर दैट UA, UAG एंड UG. ये तीनों नॉनसेंस कोडॉन है, इनको देख के कोई अमीनो एसिड नहीं. समझ रहा मैं क्या बोल रहा, बड़बड़ कर रहा? ये MCQ मिलेंगे तुमको. टोटल कोडॉन 64, उनमें से 3 नॉनसेंस, 61 सेंस. ओके, ये हो गया. छोटी सी बात यहाँ पे लॉजिक की बनती. अगला देखते हैं इसके बाद कोडॉन. They have initiation codon, termination codon. Okay, then next point, they are continuous and commaless. They are continuous and commaless. Codon is always continuous and commaless. देखो यहीं पे देखो, अपन कोडॉन को रीड कैसे करते हैं? AUG, अगले वाला CAC, उसके अगले वाला ACC. मैं कंटिन्यू रीड कर रहा, कोई गैप ले रहा क्या? गैप किसको बोलेंगे? AUG रीड कर और C को छोड़ दिया, और फिर इसके बाद CAA को ले लिया, फिर दोनों C को छोड़ दिया, फिर उसके बाद के 3 ले लिया GCC. ऐसा गैप्स नहीं लेने, कॉमास नहीं लेने. कॉमा मतलब क्या? एक आधा स्पेस छोड़ देने का. तो यहाँ पे कोई भी यू कैन नॉट लीव, यू कैन नॉट फॉरगेट एनी नाइट्रोजन बेस. यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर देम कंटिन्यूअसली. किसी को भी छोड़ने का नहीं है. C को छोड़ दिए, CC को छोड़ दिए, यहाँ पे ऐसा नहीं करना. Because codons are always successive, they are always successively read in 5' to 3' direction. Therefore, they are continuous. Genetic code is always continuous. एक के बाजू एक ही रखा है genetic codons. This is second one, this is third, this is fourth, and this is fifth. So हमेशा वो एक के बाजू एक ही रहते हैं. They are always continuous and commaless means no nitrogen base should be left. Count each and every nitrogen base in triplet. ओके, कॉमा नहीं देने का. एक कॉमा मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन बेस को छोड़ देना. सो कॉमा लेस. प्लस दे आर नॉन ओवरलैपिंग. यही पे नॉन ओवरलैपिंग भी आ जाता है. तीनों एक दूसरे से ओवरलैपिंग, एक दूसरे से रिलेटेड है. ओवरलैप नहीं करने का मतलब क्या? AUG रीड करे, उसके बाद तुम G को वापस काउंट नहीं कर सकते. G को फिर से काउंट नहीं करने का. तुमको क्या करने का? C को लेना पड़ेगा. कुछ लोग क्या करते? सर एक काम करते, ये GCC ले लेंगे बोले, फिर C को वापस लेंगे, CAA ले लेंगे बोले. ऐसा नहीं चलता. डोंट डबल काउंट, रिकाउंट एनी नाइट्रोजन बेस. ना तो किसी को छोड़ने का है, ना तो किसी को डबल काउंट करने का. एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यूअस रीड करना. किसको छोड़ने का नहीं मतलब कंटिन्यूअस रीड करने का. ओके, किसको छोड़ रहे नहीं मतलब कॉमा लेस है, कंटिन्यू रीड कर रहे. और किसको डबल भी नहीं काउंट कर रहे मतलब नॉन ओवरलैपिंग. डोंट काउंट. नो कोडॉन विल हैव रिपीटेशन. Repetition of nitrogen base is not allowed in non-overlapping. Leaving any nitrogen base is not allowed means commaless. And continuous reading, continuation में reading करना मतलब continuous. ठीक है? So this is the property number 6. Okay, they are always specific. Specificity. Specificity क्या है? Always one codon will code one amino acid only. One specific amino acid only. One codon will code for one specific amino acid. जैसे कि तुम देख रहे होंगे AUG को देख के हमेशा मिथियोनाइन ही आता, दूसरा अमीनो एसिड कोई नहीं आता. AUG को देख के हमेशा कौन सा अमीनो एसिड आएगा? ऑलवेज मिथियोनाइन इज अट्रैक्टेड. नेवर अनदर, नो अदर अमीनो एसिड विल बी अट्रैक्टेड. नेवर, कभी नहीं आएगा. इसी तरीके से यू को देख के हमेशा तुम्हारा फिनिल एलेनाइन ही आएगा. डब्बा देखो, वो डब्बा बहुत स्पेसिफिक है. डिक्शनरी बोलते हैं उसको, डिक्शनरी. ओक्वाने वगैरह दिए थे, नीरनबर्ग, मैथ्यू, ओक्वाने. तो वो डब्बे के हिसाब से जो अमीनो एसिड सामने निकला है वही अमीनो एसिड आएगा. मतलब यहाँ पे इतनी स्पेसिफिसिटी हो जा रही, कोडॉन इतने स्पेसिफिक हो जा रहे कि हर कोडॉन को देख के एक कोई तो भी स्पेसिफिक अमीनो एसिड ही अट्रैक्ट होगा, दूसरा कोई भी नहीं आएगा. ओके, मींस दे आर नॉन एम्बिगुअस. नॉन एम्बिगुअस. एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन. एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन. नॉन एम्बिग्विटी मतलब नो कंफ्यूजन. कोई कंफ्यूजन नहीं है. क्या कंफ्यूजन नहीं है? यू को देख के हमेशा फिनिल एलेनाइन ही आएगा. ये बात फिक्स है, 100% ट्रू है. ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दो राय नहीं है. समझ रहा? नॉन एम्बिग्विटी मतलब क्या है? अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड इज अट्रैक्टेड फॉर ईच कोडॉन. Hence they are specific as well as non-ambiguous. There is no confusion about that. ये लाइन के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है. यू को देख के फिनिल एलेनाइन ही आएगा. तुम कोई भी प्राणी ले लो, कोई भी यूकैरियोट ले लो, सब में यही आएगा. यू को देख के फिनिल एलेनाइन ही आएगा. ठीक है? It is non-ambiguous. Without any confusion,
each codon will specify a specific amino acid. Okay, it is universal. It is universal means चाहे कुत्ता, बिल्ली, हत्ती, घोड़ा, गाय, भैंस, तुम, तुम्हारे भाई बहन और बाकी गधे ले लो और बाकी के ह्यूमंस ले लो, गधे बाजू कोई भी ले लो, तुम में सब में कोडॉन स्पेसिफिक रहते, जेनेटिक कोड सब में सेम रहता. जेनेटिक कोड इज सेम थ्रू आउट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. There are some exceptions. For example, some mitochondrial genes, mitochondrial codons are different. Okay, कुछ organisms में रहते. Exception याद रखो. Universal क्यों बोलते पहले वो सुन लो. Because in all living organisms, each codon will specify same amino acid. चाहे बैक्टीरिया में लो, ह्यूमन बीइंग में लो, चाहे कोई भी गाय भैंस बकरी किसी में भी ले लो, कोई रेप्टाइल में ले लो. समझ में आ रहा? तो किसी में भी लो, यू को देख के हमेशा कौन सा अमीनो एसिड आएगा? फिनिलैलेनिन. ऑल ऑर्गेनिजम्स मतलब पूरे यूनिवर्सल होगा ये पूरे अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में ईच कोडॉन विल स्पेसिफाई सेम अमीनो एसिड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. देयर आर सम एक्सेप्शंस. माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए रहता खुद का, क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए रहता. वो कोडॉन्स थोड़े से अलग अमीनो एसिड को बुला सकते. ठीक है, वो वहां पे की बात अलग है थोड़ी सी. एक्सेप्शन भी याद रखो. यूनिवर्सलिटी code, genetic code has universality, that means it is same for all organisms with some exceptions in mitochondrial codons. अपने माइटोकॉन्ड्रिया का कोडॉन कुछ और अमीनो एसिड बुलाएगा, प्लांट का माइटोकॉन्ड्रिया वाला कोडॉन कोई और अमीनो एसिड को बुला लेगा. उतना एक छोड़ दिए तो बाकी सारे कोडॉन्स अपने सेल्स के सब सेम रहते, यूनिवर्सल. ठीक है. प्लस स्पेसिफिसिटी के बाद डीजेनरेसी, ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है. डीजेनरेसी स्पेसिफिसिटी के बाद तुम यहीं पे याद रखो एक्चुअली ये बातों को. डीजेनरेसी यहां पे ले लो. डीजेनरेसी क्या है? डीजेनरेसी मतलब देखो, ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो. वीडियो 2 बार रिपीट करके देखने लगे तो यहां से ये जो पॉइंट बता रहा मैं, डीजेनरेसी. पहले मैं क्या बोला? स्पेसिफिसिटी मतलब क्या? वन कोडॉन विल स्पेसिफाई वन स्पेसिफिक और पर्टिकुलर अमीनो एसिड. एक कोडॉन को देख के कोई तो भी एक अमीनो एसिड आएगा. एग्जांपल क्या याद रखने का हमेशा? UUU इज इक्वल टू फिनिलैलेनिन. UUU इज इक्वल टू फिनिलैलेनिन. ठीक है, ये बराबर है. लेकिन तुम अगर डब्बे में देखेंगे तो UUC को देख के भी फिनिलैलेनिन आ रहा. UUC को भी देख के फिनिलैलेनिन. ऐसे ही तुम अगर बाजू का डब्बा देखेंगे वहां पे तो वैलिन के लिए 4 है, फिर टायरोसिन के लिए इनके लिए डबल है, थ्रियोनाइन के लिए डबल है. मतलब क्या आ रहा? वन अमीनो एसिड कैन बी स्पेसिफाइड, वन एंड अमीनो एसिड कैन बी स्पेसिफाइड, कैन बी अट्रैक्टेड बाय मोर देन वन कोडॉन्स, बाय मोर देन वन कोडॉन्स. एक से ज्यादा कोडॉन भी एक ही सेम अमीनो एसिड को बुला सकते. ठीक है. क्यों ऐसा आ रहा? क्योंकि अपने पास 64 कोडॉन से अपने को जरूरत सिर्फ 20 की थी, तो एक्स्ट्रा के जो कोडॉन से फेंकने में नहीं जानते थे, अपन उनको भी काम पे लगा लेते. चल भाई तू UUC, तू भी क्या कर, फिनिलैलेनिन को अट्रैक्ट कर ले. UUU तो फिनिलैलेनिन ला रहा, ये बोला मैं क्या करूं, तू भी फिनिलैलेनिन लेके आ जा. खाली गाय को बैठा, अपने को 20 जन लग रहे काम को, लेकिन 20 से ज्यादा रहने का उनको खाली नहीं बिठाने का, उनसे दूसरे चलता डबल कॉपी करा लो. मतलब एक अमीनो एसिड को कई सारे कोडॉन मंगा सकते, लेकिन ये हमेशा UUC फिर फिनिलैलेनिन नहीं मंगाएगा. फिनिलैलेनिन कुछ बुलाएंगे, वो ऐसा नहीं. UUC को बोलेंगे तुम एक काम कर, ल्यूसिन ला आते, वो नहीं लाएगा, वो स्पेसिफिक है. व्हाट डू मीन बाय स्पेसिफिसिटी? ईच कोडॉन विल स्पेसिफिकली अट्रैक्ट पर्टिकुलर अमीनो एसिड, बट वन अमीनो एसिड कैन बी अट्रैक्टेड बाय मल्टीपल कोडॉन्स. सो अगर स्पेसिफिक अमीनो एसिड आ रहा, क्या बोला मैं? वन कोडॉन can attract one particular amino acid, this is specificity. But when one amino acid, same amino acid can be attracted or specified by more than one codon, this is called degeneracy. यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉपर्टी लूज हो जा रही, डीजेनरेट हो जा रही. अपन बोल रहे नहीं एक के वास्ते एक ही होना, लेकिन एक आधे के वास्ते दूसरा भी सेम रहता, एक दूसरा भी कोडॉन वो काम कर सकता. ये कोडॉन नहीं है तो ये कोडॉन भी फिनिलैलेनिन अट्रैक्ट करके दे सकता तुमको. तो यहाँ पे थोड़ा सा लूज हो जा रहा, डीजेनरेट हो जा रही बात. स्पेसिफिसिटी वाली बात थोड़ी सी लूज हो जा रही. लेकिन फर्क क्या है दोनों में? तुमको एमसीक्यू में पूछेंगे, व्हेन वन अमीनो एसिड और फिनिलैलेनिन कैन बी अट्रैक्टेड बाय 2 or more codons, phenylalanine can be attracted by 2 or more codons, then this property is known as property of degeneracy. When phenylalanine is always
Phenyl alanine is always represented or attracted by UUC. This means that एक के लिए एक मतलब स्पेसिफिसिटी, एक अमाइनो एसिड के लिए कई सारे कोडॉन मतलब डीजेनरेसी। समझा दोनों में डिफरेंस, स्पेसिफिसिटी वर्सेस डीजेनरेसी। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है ये प्रॉपर्टी, तो इसके लिए 2 बार देखो वीडियो को, ध्यान में आ जाएगा वापस से, यहाँ से पूरा पार्ट वापस से देख लो लगे, ठीक है। डीजेनरेसी और लास्ट की तुम्हारी प्रॉपर्टी है इसके बाद वुबल हाइपो कोडॉन एंटीकोडॉन इंटरेक्शन, कोडॉन एंटीकोडॉन इंटरेक्शन। अब कोडॉन कहां पे रहता है? कोडॉन इज ट्रिपलेट प्रेजेंट ऑन एमआरएनए एंड एंटीकोडॉन लूप इज प्रेजेंट ऑन टीआरएनए। याद करो टीआरएनए का स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ मॉडल, तो वहां पे तुमको बताया था मैं कोडॉन। अब ये था तुम्हारा टीआरएनए, ये था तुम्हारा एंटीकोडॉन लूप, ये टी साइड सी, ये डीएचयू, ये टी साइड सी और ये एंटीकोडॉन लूप, बराबर। तो मैं तुमको बताया एंटीकोडॉन लूप बाइंड्स विद एमआरएनए, तो यहाँ पे अगर एयूजी रहा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन यहाँ पे टीआरएनए में प्रेजेंट होता। एयूजी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा? ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी। सो इनमें एक इंटरेक्शन होता है, ये बॉन्ड बनता है, यहाँ पे बॉन्ड बनता है और फिर ऊपर से इधर अमाइनो एसिड 3 बार एंड पे बाइंड वाला रहेगा मिथियोनाइन। 3 बार एंड पे कौन सा अमाइनो एसिड बाइंड वाला रहेगा? मिथियोनाइन इज ब्रॉट बाय दैट टीआरएनए। फिर दूसरा टीआरएनए आएगा, तीसरा आएगा, वो अगले वाले पे यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा according to complementary base pair. So anticodon will pair with anticodon on tRNA, codon on mRNA will pair with codon on anticodon on tRNA in complementary fashion. Okay, but this pairing is not always in triplet pairing form. There is no need for third base to be complementary. मैं तुमको जो कह रहा हूं बता रहा, दिस इज कॉल्ड वुबल हाइपोथेसिस गिवन बाय, वुबल हाइपोथेसिस गिवन बाय क्रिक, वही तुम्हारे क्रिक अंकल, गिवन बाय क्रिक। क्या है वुबल हाइपोथेसिस? थर्ड बेस इन एंटीकोडॉन is called Wubel base, is called Wubel base, and there is not and complementarity is not necessary for pairing of codon and anticodon at third or Wubel base। क्या लिखे बोलना सर, क्या माना, क्या बोल रहा सुनो। थर्ड बेस इज इन एंटीकोडॉन इज कॉल्ड Wubel base। थर्ड बेस इन एंटीकोडॉन, अब ये एंटीकोडॉन ऊपर है, दिस इज एंटीकोडॉन, दिस इज कोडॉन। एंटीकोडॉन इज प्रेजेंट ऑन टीआरएनए, कोडॉन इज प्रेजेंट ऑन एमआरएनए। यहां तक सबको पता है, ओके। मैं क्या बोल रहा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है इनमें, बराबर है, लेकिन जरूरी नहीं कि तीसरा बेस कॉम्प्लीमेंट्री होना। तीसरा बेस काय का? एंटीकोडॉन का। अभी एंटीकोडॉन क्या रहना चाहिए यहाँ पे? UAG के बदले क्या होना चाहिए? C। कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए UAC, राइट, UAC होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री तीनों में, ये इसमें यहाँ पे, ये इसमें यहाँ पे, इसमें यहाँ पे बेस पेयरिंग हो जाएगी, इनमें बेस पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्रिक ने ऐसा ढूंढ के निकाला कि जो थर्ड बेस है जरूरी नहीं कि कॉम्प्लीमेंट्री रहना चाहिए। अगर दो भी कॉम्प्लीमेंट्री रहे, फर्स्ट और सेकंड, UA भी कॉम्प्लीमेंट्री रहे, तीसरा वाला अगर A रहा, तीसरा वाला A रहा, तो क्या होगा? इसमें तो पेयरिंग नहीं होगी, G को देख के ये पेयर नहीं करेगा, बराबर है। या फिर यहाँ पे अगर G रहा, या फिर यहाँ पे अगर U रहा, तीसरा वाला जो बेस है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहा, थर्ड बेस इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, इवन देन दिस पेयरिंग विल ऑकर, ये पेयरिंग हो जाती, ऐसा क्रिक ने रिसर्च करके ढूंढ के निकाला। एंड अमाइनो एसिड इज स्टिल ब्रॉट बाय टीआरएनए, फिर भी अमाइनो एसिड आएगा। अपन पहले क्या बोलते हैं, कोडॉन एंटीकोडॉन में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंटारिटी इज नेसेसरी बिटवीन कोडॉन एंड एंटीकोडॉन, बट ओनली एट फर्स्ट एंड सेकेंड बेसिस, सिर्फ पहले और दूसरे बेसिस पे जरूरी है। तीसरे बेस का जरूरी नहीं है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, तीसरे बेस का कॉम्प्लीमेंट्री होना जरूरी नहीं है। एंड दिस हाइपोथेसिस इज नोन एज वुबल हाइपोथेसिस। वुबलिंग मतलब
जरूरी नहीं होना है, फिर नॉट नेसेसरी, कंफर्म नहीं रहना, उसको बोलते वुबलिंग। तो क्या कंफर्म नहीं है? थर्ड बेस ऑफ एंटीकोडॉन इज कॉल्ड वुबल बेस and it is not necessary that the third base should be complementary to the third base of codon. Third base of anticodon should be not necessarily complementary to the third base of your codon, but complementarity should be there between first codon and between these first two bases of anticodon and of codon. थर्ड वाला कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहना, और रहो क्या मत रहो, फिर भी ये बाइंडिंग हो जाएंगी और ऊपर अमीनो एसिड आ जाएगा। इससे होता क्या? दिस इंक्रीजेस द इफिशियंसी ऑफ वर्किंग, दिस इंक्रीजेस द इफिशियंसी ऑफ ब्रिंगिंग अमीनो एसिड्स, क्योंकि तीसरे की पेयरिंग वाला नहीं मिला। अगर इमेजिन करो यहाँ पे क्या है, अपने को होना AUG और तुम्हारा UAG आके खड़े होगा, यहाँ पे UAG आके खड़े होगा, ठीक है, तो पेयरिंग होंगी क्या? UAAUGG, पेयरिंग नहीं होंगी तीसरे वाले से, ये TRNA को खड़े रहना पड़ेगा। यार मेरे को पेयरिंग ही नहीं हो रही, मैं कुछ काम नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा, वर्क की इफिशियंसी कम हो जाएगी। लेकिन अगर तुम दो में पेयरिंग अलाउड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको पेयर हो जाएगा, भले ही तीसरा नहीं है, काम चल जाएगा ना, वेस्ट नहीं होगा ना, टाइम वेस्ट नहीं होगा ना, फटाफट अमीनो एसिड आ रहे चल जाते, दो से हो रही ना तो भी काम हो। तो यहाँ पे इस तरीके से काम बढ़ जाता, इफिशियंसी ऑफ वर्किंग इंक्रीजेस विथ ओनली टू बेस पेयर्स बिटवीन कोडॉन एंड एंटीकोडॉन, इवन इफ द थर्ड इज नॉट पेयर, स्टिल अमीनो एसिड्स कम कंटिन्यूअसली इफिशियंटली। एक आधा दूसरा भी TRNA आके खड़े होगा जिसकी बस फर्स्ट सेकंड में पेयरिंग होगी, तो वो काम में मदद कर सकता। एंड देयरफॉर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वुबल बेस हाइपोथेसिस? इट इंक्रीजेस द इफिशियंसी ऑफ अमीनो एसिड ब्रिंगिंग बाय TRNA. It increases the amino acid bringing efficiency by bringing brought by TRNA. What is this hypothesis? According to this hypothesis, the third base of anticodon is called wobble base, and there is no need of complementary pairing at third base of anticodon. Only first and second bases of anticodon should be complementary to the bases of codon. This is called wobble hypothesis given by Crick. Okay, so these are the properties of your genetic code. इसके अलावा तो यूनिवर्सल वगैरह सारे हो गए 10-11 प्रॉपर्टीज। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ योर यूनिवर्सल कोड। यहाँ पे पूरा बीट खत्म होता है यूनिवर्सल कोड। पूरे प्रॉपर्टीज एक बार हेडिंग्स के साथ देखो। स्पेशली डीजेनरेसी की प्रॉपर्टी देखो, स्पेशली डीजेनरेसी की प्रॉपर्टी देखो, और उसके ऊपर से आपको स्पेसिफिसिटी और ये वुबल बेस, ये 3-4 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन एम्बिग्विटी वगैरह वो इजी अच्छे से रिवाइज करो। सारे मैंने प्रॉपर्टीज आपको बता दिया। इसके अंदर और ठीक है, हाँ लास्ट बात एक बोल दे रहा, होमवर्क करो। आपको एक होमवर्क दिया छोटा सा। अभी तक मैंने जितनी जगह पे क्रिक का नाम लिया है, तो क्रिक ने क्या क्या चीजें जोड़ के निकाला वो आपको एक लिस्ट बनाने की। तो आपको क्रिक ने क्या क्या करे वाले उसकी 3-4-5 जो भी चीजें रहेंगी मैं आपको एक बोल रहा है। ये प्रोवाइड प्रपोज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA along with Watson, ठीक है। He also proved that DNA codon is always triplet। वैसे he also proved that, he also suggested that there must be an adapter molecule, need of adapter molecule। adapter DNA किसको बोले थे अपन ने? tRNA को बोले थे। adapter molecule tRNA बोलते हैं, tRNA for bringing amino acids एंटीकोडॉन। अभी मन tRNA स्ट्रक्चर में बोलते हैं, एडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अमीनो एसिड्स लेके आता। सो ये बात सजेस्ट करने वाला बंदा भी क्रिक था, ये बात भी सजेस्ट करने वाला बंदा क्रिक था। और अभी चौथा वाला दिया इसने वुबल हाइपोथेसिस। तो ये 4 मेन काम इन्होंने करे थे। इसके अलावा आपको कोई मिला तो ऐड करो। तो 4 मेन जो रोल है क्रिक के एक जगह पे लिख के रखो। इनफैक्ट एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे लिख के रख दो 4 कार्यक्रम क्या करा था इसने पूरे। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। वुबल हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय क्रिक इंडिपेंडेंटली। कोडॉन इज ऑलवेज ट्रिप्लेट। दिस इज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बाय फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन वाज गिवन, वो बताऊंगा तुमको नेक्स्ट लेक्चर में, बाय क्रिक। देन नीड ऑफ एडाप्टर मॉलिक्यूल फॉर एंड ब्रिंगिंग अमीनो एसिड्स was suggested by Crick and this. Okay, so here I'll stop today. We'll continue with next part in our next lecture.